तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ घर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सारी बातों को समझ पाएंगे। निष्कर्ष तभी निकालना जब वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स कंटिन्यूसली अपडेट किए जा रहे हैं इंटरनेट पर। अलग अलग ऑथर्स हैं, अलग अलग रिपोर्टर्स हैं, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। उन सभी का एनालाइजेशन करके अगर देखा जाए तो एक बात साफ होती हुई नज़र आ रही है कि स्टूडेंट्स जो लगातार ट्विटर हैंडल पर प्रयास कर रहे हैं हैशटैग सेव बोर्ड स्टूडेंट्स का, वो हैशटैग कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रमेश पोखरियाल निशंक जी का और बहुत सारे अदर एक्सपर्ट्स का, ऑफिशियल्स का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं अपने ट्विटर के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लगभग 1.5 साल के करीब हो चुका है जो इस साल के 12th बोर्ड के बच्चे हैं। अब वो अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। पहली बात तो वो कन्फ्यूजन में है कि हाँ या ना एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। लगभग आर्टिकल्स इन्हीं सब बातों पे छप रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे देश के अंदर अभी भी स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है। कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, कोरोना वायरस का ये जो सेकेंड फेज है, इसके अंदर यंगस्टर्स जो हैं, जो यंग जनरेशन है, वो ज़्यादा प्रभावित हो रही है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यंग एज के लड़कों को ये कोरोना वायरस नहीं हो रहा है। और तीसरी बात, जो बच्चे ऑफलाइन एग्जामिनेशन के अंदर तैयारी कर रहे थे, ऑफलाइन क्लासेस में अपनी तैयारी कर रहे थे, अब एक्चुअल में वो सारी क्लासेस तो उनकी ऑफ हो चुकी हैं। अब वो बेचारे परेशान हैं। कई सारे बच्चे ऑनलाइन अरेंज कर लेते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे ऑनलाइन अरेंज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी दुविधा है। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। बहुत सारों की प्रॉब्लम तो ये है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं। बहुत सारे बच्चे तो ये बतलाते हैं ट्विटर पर कि हम सिर्फ इसी टेंशन में ही रहते हैं, मतलब मेंटल स्ट्रेस आ चुका है हमारे ऊपर, हम सिर्फ इसी टेंशन में रहते हैं कि एग्ज़ाम होंगे भी या नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे का कहना है कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, दबाव आता है, और उधर से ये आता है कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, और इन सब चीज़ों के बीच में वो डिप्रेस्ड है, परेशान है। अगर बच्चों की बात देखी जाए तो सच में कई ऐसे क्राइटेरिया हैं उनके लिए, कई ऐसे सारी चीज़ें बन रही हैं उनके लिए कि उनका मेंटल स्ट्रेस लेना या उनका डिप्रेशन में होना या उनको इस बात की चिंता सताना जायज़ है। लेकिन मैं एक सलाह देता हूं कि ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। कभी भी जब आप ऐसा फील करते हैं तो आप अपने बड़ों से बात करें, आप अपने सीनियर से बात करें, आप अपने टीचर्स को फ़ोन लगा करके बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अपने ऊपर फेस नहीं करनी है। हाँ, लगातार स्टूडेंट्स के प्रयास से ये चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स का, एक्सपर्ट्स का ध्यान आपकी ओर केंद्रित हो रहा है। यहाँ पर एक आर्टिकल है जहाँ पर बहुत सारी बातें बतलाई गई हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर के। ट्विटर हैंडल्स के बहुत सारे ट्वीट बच्चों के यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर एक ट्वीट मैं आपको पढ़ता हूँ। देखो, यहाँ पर लिखा गया है कि विल सीबीएसई टेक अ रिस्क बाय गोइंग फॉर द एग्जाम। क्या सीबीएसई एग्जाम लेकर के रिस्क उठाएगी? सबसे बड़ा सवाल है स्टूडेंट का। सीबीएसई से जो आंसर मांग रहे हैं, क्या आप एग्जाम लेकर के रिस्क उठाना पसंद करेंगे हमारे साथ? और यहीं पर बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी चीजें, मतलब यहां पर दिया जा रहा है, प्लीज हेल्प अस स्टूडेंट्स एंड नॉट वेट फॉर जून। मतलब कि जून का इंतजार ना करें, हमारे लिए कुछ अच्छा करें। 1 जून का इंतजार करते करते हम खुद और ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ रहे हैं। बच्चे ऐसा भी कह रहे हैं। कुछ बच्चे तो टूटने लगे, मेनिया नियर ब्रेकडाउन। मतलब कि कुछ बच्चे तो टूट रहे हैं अब। और ये सभी बच्चे जो अपना ट्वीट लिख रहे हैं वो हैशटैग सेव बोर्ड स्टूडेंट्स का इस्तेमाल लगातार करते जा रहे हैं। एक बच्चा लिखता है, कंडक्ट और कैंसिल, अनदर स्टूडेंट पोस्टेड ऑन हिज यूट्यूब चैनल यूजिंग द हैशटैग सेव बोर्ड स्टूडेंट्स। मतलब कंडक्ट होगा या कैंसिल होगा, क्या होगा, दोनों में असमंजस है अभी। तो हर एक तरफ से अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ट्विटर पर अपना युद्ध
आरंभ कर चुके हैं, अपना युद्ध जारी रखे हुए हैं। और इन सभी चीज़ों से एक चीज़ अच्छी यहाँ पे मुझे नज़र आती है, नीचे लिखता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है डिलेइंग एग्जाम्स विल फर्दर कॉज एंग्जाइटी। अगर एग्जाम्स को वापस से डिले किया गया, पोस्टपोन किया गया कि एग्जाम्स अभी 1 महीने बाद लिए जा सकते हैं, तो हो सकता है कि बच्चों के माइंड में और ज़्यादा प्रेशर आ जाए और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आ जाए बच्चे और ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 ईयर्स हो चुके हैं, ऑलरेडी 1.5 साल के करीब होने जा रहे हैं। देखो डिलेइंग एग्जाम्स विल फर्दर कॉज एंग्जाइटी, मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन अमॉन्ग्स स्टूडेंट्स। और ये बात किसने कही है? सेज एडवोकेट अनुभवा श्रीवास्तव सहाय, हु हैज आल्सो बीन एन एक्टिव स्टूडेंट राइट्स एक्टिविटीज। एक्चुअल में ये बात कही है एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव सहाय ने। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके अधिकारों के लिए लड़ती हैं, स्टूडेंट्स के अधिकारों के लिए ये एडवोकेटिंग करती हैं, और ये भी अब आपके साथ खड़े हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो अब बच्चों के साथ आकर के खड़े हो चुके हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के फेवर में डिमांड कर रहे हैं, और बच्चे कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में कामयाब हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल करके आ रही हैं। देखो क्लास 10th के लिए ऑलरेडी बोर्ड ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं कि उनका मार्किंग स्कीम कैसा होगा। हो सकता है कि क्लास 12th के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन वैसा ही निकल करके आए। तो कहीं ना कहीं अंदर की बात अगर बोली जाए तो ये तो किसी को पता नहीं है कि वहाँ क्या डिसीजन लिया जाना है, लेकिन हाँ इन सभी चीज़ों के मतलब जिस चीज़ से घिराव किया जा रहा है या जो चीज़ें अभी फैल रही हैं या जो बातें निकल करके आ रही हैं, वो सभी बातों से ये चीज़ साफ जाहिर होता है कि सीबीएसई में कैंसिल द एग्ज़ाम। हो सकता है कि सीबीएसई एग्ज़ाम को कैंसिल कर दे, अल्टरनेटिव कोई निकाले स्टूडेंट्स के मार्क्स को इवैल्यूएट करने का, और आपके लिए एक खुशखबरी लेकर के आए, आपके इस मेंटल स्ट्रेस को, आपके इस दिक्कत को, परेशानी को, सब चीज़ों को दूर करे। ये एक फैक्टर आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव फैक्टर जो कि है आपके लिए, और हो सकता है कि आप सभी लोग इस चिंता से जल्द ही मुक्त हो जाएं। तो देखो यहां पर लिखा गया द बोर्ड एज पर अ टॉप ऑफिशियल वाज कीपिंग अ क्लोज आई ऑन द सिचुएशन, वी विल रिव्यू द सेम बाय May 30। बोर्ड के ऑफिशियल से मतलब देखा जाए तो वो बोल रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर उनकी बहुत कड़ी नज़र रखी गई है, और वो इन सभी सिचुएशंस को एनालाइज करके, इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके, सभी फैक्टर्स को एनालाइज करके May 30 को ही इस चीज़ के बारे में आकर के आंसरेबल हो पाएंगे। मतलब June 1 को ही डिसीजन जो होगा वो आएगा, अभी तक यही है। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि जून का इंतजार ना करके सीबीएसई ऑफिशियल्स उसे पहले ही डिसीजन दे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हम लोग यस या नो के चक्कर में अटके हुए हैं। अ डिसीजन विल कम आफ्टर द असेसमेंट। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें बोला गया है, ठीक है। ऑल फैक्टर्स विल बी वेटेड बिफोर अ डिसीजन इज रीच्ड। सभी फैक्टर्स को एनालाइज किया जाएगा एक निर्णय लेने से पहले। किसी भी निर्णय पे पहुंचने से पहले हम सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, मतलब कि हम बच्चों की बातों को ध्यान में रखेंगे, हम सिचुएशंस को ध्यान में रखेंगे, हम कोरोना वैक्सीन्स अवेलेबल है या नहीं है इसको ध्यान में रखेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर्स को ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्स को ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन्स हो गए, उसके बाद आपके जॉब्स हो गए वगैरह वगैरह। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो डॉक्टर रोमा कुमार चीफ साइकोलॉजिस्ट एट इमोशनली, एक्चुअल में चीफ साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रोमा कुमार, और इनके द्वारा भी कहा गया है कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th हुज एग्जाम्स हैव बीन indefinitely postponed are reeling under immense anxiety panic due to the uncertainty around their examinations। ये कहती हैं कि एक्चुअल में जो ये पोस्टपोनमेंट किया गया है क्लास 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस का, कहीं ना कहीं बच्चों को एक मानसिक दबाव में रखा हुआ है, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन की स्थिति पैदा कर सकती है, कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति है हर एक बच्चे के लिए, और वो भी इन सब चीज़ों को मानते हैं, इन सब चीज़ों को जानते हैं, और लगातार बच्चों का डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। मैं इन सभी आर्टिकल्स को कंटिन्यूसली एनालाइज कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ, आपके लिए एक अपडेट लेकर के आया हूँ।
और आता रहता हूं ऐसे अपडेट लेकर के। मेरे हिसाब से जो फैक्टर्स या जो सिचुएशंस अभी बन रही है या जिस तरीके से ऑफिशियल्स के, एक्सपर्ट्स के न्यूज आ रहे हैं, एडवाइसेस आ रहे हैं, उन सब चीज़ों से यही साबित होता है कि सीबीएसई हो सकता है कि एग्जाम कैंसिल कर दे क्लास 12th बोर्ड का और आपके लिए कोई अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन लेकर के आए, जैसे क्लास 10th के लिए लेकर के आई है मार्किंग के लिए। और मैं आपके साथ हूं, आप कंटिन्यूसली ट्विटर पर ट्वीट करते रहिए हैशटैग से बोर्ड स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करके। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एक लंबी सी टीम बनाओ और हम मंडे को 11 बजे सुबह हम अपने ट्विटर हैंडल पर चलेंगे और वहां पर मैं ट्वीट करूंगा आपके लिए और उसको आपको रीट्वीट करना है ज़्यादा से ज़्यादा एक टीम बना करके। आप मेरे ट्विटर आईडी को नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो और वहां से फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अदर अपडेट्स लेने के लिए, अदर नोटिफिकेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।